ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों बहनों, आज 15 मार्च 2026। आज विशेष दो बातें हैं। पहला तो रविवार है और हम सभी रविवार को अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। और दूसरा, आज तीसरा रविवार है। हम सभी तीसरे रविवार को क्या करते हैं भाई बहनों? नुमा शाम को अंतर्राष्ट्रीय योग करते हैं। सारे संसार की आत्माओं को सकाश देते हैं। ये बाप दादा ने बहुत पहले से हम सबको ये प्रथा बताई है और ये बहुत सुंदर विधि है। संसार की आत्माओं को सकाश देना, पूरे पांचों महाद्वीपों को, सारे संसार की जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी को बाबा की किरणें लेना है और सबको देना है। आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली जो है, रिवाइज डेट है 24/3/2009। आज की मुरली से कुछ मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, बाप दादा की हर एक बच्चे से यही शुभ भावना है। क्या शुभ भावना है भाई बहनों बाबा का? कि हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को ऐसा खजानों से संपन्न बनाए। बाबा हमें बनाते हैं और हम आत्माओं को बनाए। आज विश्व की आत्माएं सभी यही चाहती है। क्या चाहती है? कि कुछ न कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए। संसार में हम देख रहे हैं साधनों की कमी नहीं है, साधना की कमी है और स्थूल धन संपदा बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन कम क्या हो रही है? आध्यात्मिक पावर। आज बाबा की मुरली से दूसरी बिंदु। बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह सदा पहुंचता है। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है, सबसे सहज पुरुषार्थ है स्नेह। स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। बाप के स्नेही बनना अर्थात सहज पुरुषार्थ करना। आज की मुरली का हेडिंग, बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। बाबा क्या कह रहे हैं हमको? अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। पहली बात, आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हर एक बच्चे ने कहां तक सर्व खजाने जमा किए हैं उसकी रिजल्ट देख रहे थे। भाई बहनों, बाबा टीचर है ना, तो टीचर बनकर क्या देखते हैं? हमारा रिजल्ट भी देखते हैं। सबसे पहले बड़े ते बड़ा खजाना है, विचार करना सभी। सबसे पहले बड़े ते बड़ा खजाना है ज्ञान धन, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई। दूसरी बात, बाप दादा ने देखा, क्या देखा? खजाना तो मिलता है, खुशी खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन जब खजाना मिलता है, मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं, है ना। सबसे बड़ा खजाना मुरली, मुरली द्वारा ही सारे खजाने। 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। तीसरी बात, बाप दादा यही चाहता है। क्या चाहता है हम बच्चों से? एक एक बच्चा संपन्न हो, कम नहीं हो, क्योंकि यह चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा होना यह सिर्फ अभी हो सकता है। इसलिए कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है? अभी नहीं तो कभी नहीं। यह संगम के लिए गायन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हजारों युगों में ये शब्द और कभी नहीं आएगा, केवल इसी समय संगम पर ही आता है। आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली में वरदान, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। 5वीं बात, स्लोगन है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। हद की इच्छा खत्म तो क्या हो जाएगा? संपत्तिवान बन जाएंगे। तो मैंने आज शुरू में बताया, आज तीसरा रविवार है और हम सभी संसार की आत्माओं को सकाश देंगे। और बाप दादा ने कहा हम बच्चों को, हम सबकी, हर एक बच्चे की यही शुभ भावना होना चाहिए। बाबा की भी यही शुभ भावना है, मेरा एक एक बच्चा ऐसा खजानों से संपन्न बन जाए जो दूसरों को बांट सके। दूसरे को बांटेंगे कभी जब हमारे पास जमा होगा,
और बाबा ने कहा भाई बहनों, सबसे बड़ा जो धन है ना, वो ज्ञान धन है। जितने भी संसार में हमारे बाबा के बच्चों में परिवर्तन आया, परिवर्तन किस आधार पर आया? ज्ञान के आधार पर। और ज्ञान जब आता है तो ज्ञान कहाँ से मिलता है? बाबा की मुरली से। तो मुरली भी रोज सुननी है, ज्ञान धन का चिंतन करना है और अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ और महान बनाना है। तो अव्यक्त बाप दादा की मुरली जब भी हम सुने, भले ये 2009 की मुरली भाई बहनों, लेकिन ऐसा लगता है जब पढ़ते हैं तो आज इसी समय के लिए बाबा की मुरली चली है। तो कई बार पढ़ें, पुरुषार्थ करें और नुमा शाम को जैसे मैंने बताया सारे संसार की आत्माओं को सकाश दें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग है, बाबा की किरणें लेनी है और सबको देनी है। हम देख रहे हैं संसार की हालत बहुत बुरी गति से गुजर रही है ना। दुनिया के लोग कहने लग गए कि अभी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध की आहट सबको दिखाई देने लगी है। तो हम बच्चों को ऐसे समय विशेष अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है और सबकी सेवा करनी है। ओम शांति, ओम शांति।